Good morning everyone. Class 12 subject accountancy chapter number 3rd. ओके इससे जस्ट पहले बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था आपके साथ. चैप्टर नंबर 3rd है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. टूल्स ऑफ फाइनेंशियल statements analysis. Yes, मीन्स आपके पास कुछ टूल्स और टेक्निक्स होंगे जिनके जरिए क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है. राइट एवरीवन. ओके, सो इसी टूल्स में आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट. पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका comparative statements. Okay, and second one is common size statement. Common size statements. Yes, chapter 3rd tools of financial statement analysis. Two tools are available in this chapter. First is comparative statement, second is common size statement. Right everyone. Okay, clear. So point number first, comparative. Point number 1, comparative statements. So what do you mean by comparative statements? So in this statements 2 years data are given in your question. Okay, previous year and current year. 2 year data in given in this question, previous year and current year. Right, first is previous year, second is current year. previous year क्या हो गया आपका, जैसे कि previous year हो गया हमारा 18. राइट. ओके, और किसी साल हमने क्वेश्चन सोल्व किया है उसमें डेटा दिया होता, करंट ईयर डेटा दिया होता 2019. करंट ईयर डेटा ये फ्लक्चुएट हो सकता है, या 19 भी हो सकता है, यहाँ 2020 भी हो सकता है. राइट, 2018-19 या 2019-20. ओके, सो कंपैरिजन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ 2 ईयर. सो क्या करते हैं हम, कंपैरिजन ऑफ 2 ईयर डेटा. कंपैरिजन ऑफ 2 ईयर डेटा, प्रीवियस ईयर. राइट, सो प्रीवियस ईयर को क्या मानेंगे, बेस ईयर. क्या मानेंगे, बेस ईयर, जब हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे. ओके, प्रीवियस ईयर, अनदर इज करंट ईयर. राइट एवरीवन, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. ओके, सो देखिए इसके अगेन है कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. पेज नंबर है आपका 3.6. पेज नंबर है 3.6 और इलस्ट्रेशन है आपका 1. देखिए बुक्स में पेज नंबर 3.6. ओके, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट. आपके पास पर्टिकुलर फॉर्मेट गिवन है. राइट, और ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा. ये फॉर्मेट हम अगेन एंड अगेन चैप्टर 1 में रीड कर चुके हैं, केयरफुली डिस्कस कर चुके हैं विद क्वेश्चंस. यस या नो. इस फॉर्मेट के रिगार्डिंग हम चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं. देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड असेट्स. फर्स्ट क्या है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटीज. सेकंड है आपका असेट्स. इक्विटी एंड लायबिलिटीज वही. इक्विटी में फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर फंड. पॉइंट 2 नॉन करंट लायबिलिटीज. पॉइंट 3 करंट लायबिलिटीज. क्लियर इतनी सी बात. अब सेकंड मेजर हेड असेट्स. असेट्स क्लासिफाई है नॉन करंट असेट्स,
और करंट एसेट। क्लियर है? आपके पास 2 ईयर के डेटा गिवन होंगे। ओके एवरीवन, सो स्क्रीन पे देखिए हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट, शेयर कैपिटल 25 lakh and 25 lakhs, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10 lakhs 10 lakhs, करंट लायबिलिटीज 16 lakh 15 lakh, प्रॉपर्टी प्लांट 35 lakh 25 lakh, इन्वेस्टमेंट 10 lakh 50,000 and 15 lakh, CA करंट एसेट्स 6 lakh 50,000 and 14 lakh 50,000। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन में? कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। अब देखिए आपके पास फॉर्मेट है पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज। मींस आपका कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। क्या करना है आपको? कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, कितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करके इस कॉलम में नोट करना है, राइट। फिर उस अमाउंट पर हमें बेस ईयर को अजम्पशन लेके परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो देखिए फर्स्ट ईयर में शेयर कैपिटल कितना था आपका? मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ओके, आपके यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ स्क्रीन बोर्ड पे। ये है आपका क्वेश्चन, पेज नंबर है 3.7। ओके, पेज नंबर 3.7 है। सो फर्स्ट है आपका शेयर कैपिटल 25 lakh and 25 lakh। ओके, 25 lakhs and 25 lakhs। अब देखिए आप, कोई चेंजेस नहीं है इन अमाउंट्स में। ओके, कोई चेंजेस नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज क्या आएगा? 0 यानी नील। नेक्स्ट डेटा देखिए आपका रिजर्व एंड सरप्लस 10 lakhs and 10 lakhs। अगेन रिजर्व सरप्लस है आपका 10 lakhs and 10 lakhs। यस या नो? अगेन कोई चेंजेस नहीं है करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में, राइट। क्लियर है यहां तक सभी को? यस या नो? अब करंट लायबिलिटी 17 में 16 लाख, 16 में 15 लाख। सो देखिए सी एल 16 लाख और 15 लाख। 15 लाख है आपका 16 में और 16 लाख है आपका 17 में। क्लियर है? अब कितना चेंजेस हुआ है? 1 लाख का चेंजेस हुआ है प्लस में, राइट। 1 लाख का एब्सोल्यूट चेंज हुआ है, राइट। यानी 15 से कितने हो गए? 16 लाख। सो 1 लाख। क्लियर? अब हमें क्या करना है? इस फिगर पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किस अमाउंट पे? 1 लाख जो हमारा एब्सोल्यूट चेंजेस आया है इस क्वेश्चन में, राइट। उस पे हमें क्या करना है? आपका परसेंटेज कैलकुलेट करना। मींस आपका परसेंटेज कितना चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, राइट। सो 1 लाख अपॉन कितना आएगा? बेस ईयर का अमाउंट कितना है? बेस ईयर का अमाउंट है आपका 15 लाख। सो देखिए 1 लाख 1 लाख अपॉन 15 लाख बेस ईयर, 15 लाख इंटू 100, राइट। 1 लाख चेंजेस आया बेटा आपका। देखिए स्क्रीन पे बेस ईयर कितना है? 15। बेस ईयर को हमने जब वो मान लिया है कैलकुलेशन के लिए। आप परसेंटेज आइडेंटिफाई करेंगे। सो आपका ये आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा? देखिए सो परसेंटेज है आपकी 6.67%, राइट। इसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट है आपका
ये क्या हो गया हमारा टोटल। सीएल कितना देखिए, सीएल अभी हम देख लेते हैं 5 लाख और 4.5 लाख। सो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका एलटीवी है। क्या है आपका ये एलटीवी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद है आपकी सीएल 4.5 लाख और 5 लाख, राइट। तो कितना चेंजेस हुआ है 0.5 लाख, यानी 50,000 का चेंजेस हुआ है। क्लियर है, राइट। सो अगेन क्या हो जाएगा, ये बेस ले लेंगे 50,000 अपॉन 4,50,000 इंटू 100। ओके, सो इसको सोल्व करने पर आएगा आपका 11.11%, 11.11%, राइट। अब इन सबको क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे, इस लेवल पे आके हम टोटल कर देंगे। ओके, जो भी टोटल आएगा आपका उस टोटल का नोट कर देंगे। ओके, फिर जो सेकंड पार्ट है सेम, क्या है प्रॉपर्टी प्लांट, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट देखिए 25 और 35, 10 लाख का चेंजेस है। 25 और 35 10 लाख का चेंजेस है, राइट एवरीवन। सो हम क्या करेंगे, अगेन कैलकुलेट कर लेंगे 10 अपॉन 25, 10 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100। तो क्या हो गया आपका, ये 40% चेंजेस हो गया। यस या नो, क्लियर। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी। इन्वेस्टमेंट देखिए 15 लाख और 10.5 लाख। सो चेंज कितना हुआ, 4.5 लाख माइनस, यानी डिक्रीज हो गया, राइट। सो अगेन ये कितना आएगा आपका 30%, राइट। फिर आपका आएगा सीए करंट असेट्स 14.5 एंड 6.5 लाख, 14.5 एंड 6.5 लाख। एब्सोल्यूट चेंज हो गया आपका 8 लाख रुपीज। एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया, 8 लाख रुपीज। यस एवरीवन, ओके। एंड परसेंटेज इज 55.17। सो हमने क्या किया, पार्ट ए कैलकुलेट किया। ओके, इसी तरीके से हमने टोटल किया पार्ट बी का। क्लियर। फिर इस टोटल में से हम क्या कर देंगे, डेटा को फाइनली लेस कर देंगे, जो हमारा एब्सोल्यूट चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो नोट करिए। थैंक यू।